हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद अलका। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना बायो का टॉपिक, दैट इज़ ब्लड, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है अगर हम DSSS या फिर कोई भी टीचिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। सो ब्लड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर हम बात करें ब्लड की, तो ब्लड क्या है? ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? एक टिश्यू है जो कि कैसा है? नेचर में फ्लूइड है। तो ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। जो हमारा ब्लड है वो क्या क्या होता है ब्लड में? अगर हम ब्लड में देखें तो ब्लड में हमें 3 चीज़ें मिलती है: प्लाज्मा, फ्लूइड मैट्रिक्स एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। जो ब्लड में प्लाज्मा है, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द 55% ऑफ द ब्लड। तो अगर हम ब्लड में देखें तो 55% क्या है? प्लाज्मा प्रेजेंट है। देन रेस्ट इज फ्लूइड मैट्रिक्स एंड द फॉर्म्ड एलिमेंट। सो अब हम इन तीनों चीज़ों को थोड़ा डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे कि प्लाज्मा क्या होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लाज्मा की। व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा का जो कलर होता है वो होता है स्ट्रो कलर का होता है। इट इज़ अ स्ट्रो कलर फ्लूइड। अगर हम प्लाज्मा की बात करें, देखो ब्लड में प्लाज्मा कितना है? 55%। अब इस 55% प्लाज्मा में 90 to 92% क्या होता है? वाटर होता है। एंड रिमेनिंग 6 to 8% इज प्रोटीन। ओके, प्लाज्मा जो है 90 से 92% का सिर्फ उसमें पानी भरा हुआ है। 6 से 8% क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन द प्लाज्मा: फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन एंड द एल्ब्यूमिन। इनके नाम आप जरूर ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम फिब्रिनोजन की बात करें तो फिब्रिनोजन क्या करता है? फिब्रिनोजन हेल्प्स इन द क्लोटिंग एंड द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। अब ये क्लोटिंग और कोएगुलेशन ब्लड होता क्या है ये जान लेते हैं। देखो, जब आपको चोट लग जाती है या फिर कुछ भी आपको कट वगैरह लग जाता है, उसके बाद क्या होता है? आपका ब्लड थोड़ी देर आने के बाद बंद हो जाता है, राइट? आपके चोट में से ब्लड आना थोड़ी देर के बाद बंद हो जाता है। क्यों हो जाता है? बिकॉज ऑफ दिस क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, दैट इज कोज्ड बाय अ प्रोटीन नोन एज फिब्रिनोजन प्रेजेंट इन द ब्लड। अगर फिब्रिनोजन प्रेजेंट नहीं होता तो क्या होता? अगर आपको चोट लगती तो वहाँ से लॉस ऑफ ब्लड होता रहता। ओके, सो फिब्रिनोजन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। चोट आने के बाद खून का रुक जाना इज ड्यू टू द फिब्रिनोजन, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। दूसरा प्रोटीन है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन क्या करता है? डिफेंस मैकेनिज्म में मदद करता है। डिफेंस मैकेनिज्म का क्या मतलब है? जो फॉरेन सब्सटेंसेस है, फॉरेन पैथोजेंस है, माइक्रोब्स है, इनसे हमें बचाता है। नेक्स्ट इज एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या करता है? इट मेंटेन्स द ऑस्मोटिक बैलेंस विद इन द बॉडी। ऑस्मोटिक बैलेंस मतलब वाटर का बैलेंस बॉडी के अंदर मेंटेन करके रखता है। ठीक है, अगर हम मिनरल्स की बात करें, प्लाज्मा में मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं। देयर आर ऑल्सो सम मिनरल्स स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। मिनरल कौन कौन से के? जैसे कि एग्जांपल हो गया सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ग्लूकोज, लिपिड। दीज आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। ओके, दीज आर द मिनरल्स विच आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। अब देखो, जो क्लोटिंग ऑफ ब्लड होता है वो फिब्रिनोजन की मदद से होता है, राइट? अब क्लोटिंग ऑफ ब्लड को करने के लिए अब ऐसा नहीं होता कि सिंगल फिब्रिनोजन इज इन्वॉल्व इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड। नो, नंबर ऑफ फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड। प्लेटलेट्स भी इन्वॉल्व होती है। तो ये सब एक साथ काम करते हैं, ठीक है, क्लोटिंग ऑफ ब्लड करने के लिए। तो कुछ फैक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो क्लोटिंग ऑफ ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो भी कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? प्लाज्मा में प्रेजेंट होंगे। सो फैक्टर्स फॉर क्लोटिंग ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। दीज फैक्टर्स गेट इनिशिएटेड इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। जब ये प्लाज्मा में होते हैं, दीज फैक्टर्स आर इन इनएक्टिव फॉर्म, and when the action of clotting is to be done, these factors become
एक्टिव हो जाते हैं और क्या करते हैं, फिब्रिनोजन को सिक्रीट करते हैं और फिब्रिनोजन इन टर्न क्लोटिंग कॉज करता है। ओके, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड को हम डिटेल में भी एक अलग से एक टॉपिक होगा, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए, कुछ फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, जो कि क्लोटिंग ऑफ ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब क्लोटिंग ऑफ ब्लड कराना होता है, जब आपको कोई चोट वोट लग जाती है, तो ये फैक्टर्स एक्टिव हो जाते हैं, दे रिजल्ट इन द सिक्रीशन ऑफ द फिब्रिनोजन, और फिब्रिनोजन फाइनली क्या करता है, क्लोटिंग ऑफ ब्लड कर देता है। ठीक है, अगर प्लाज्मा में क्लोटिंग ऑफ ब्लड अगर प्लाज्मा में क्लोटिंग फैक्टर्स ना हो, अगर प्लाज्मा में क्लोटिंग फैक्टर्स ना हो तो प्लाज्मा को हम क्या बोलेंगे, सीरम बोलेंगे, बट इट विल कॉल्ड सीरम। इफ क्लोटिंग फैक्टर्स आर नॉट प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, अगर प्लाज्मा में क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस प्लाज्मा को हम बोलेंगे सीरम। प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर्स इक्वल्स टू सीरम। ओके, अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट component of blood, that is the formed elements. What are these formed elements? Formed elements are nothing but the cells present in the blood. हमने क्या पढ़ा था, 55% प्लाज्मा है ब्लड में, बाकी का जो बचा हुआ है वो क्या है, formed elements है। अगर हम formed elements की बात करें, so we have 3 types of formed elements. रिथ्रोसाइट्स जिनको हम RBC भी कहते हैं, ल्यूकोसाइट जिनको हम WBC भी कहते हैं, एंड प्लेटलेट्स जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। इनके जो सेकंड नेम मैंने आपको बताए हैं ये ज़रूर याद रखना। RBC का होता है रिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट का होता है WBC, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। अब एक एक करके इन फॉर्म्ड एलिमेंट्स को हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, जितने भी मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस होते हैं, तो आप ज़रूर से ये पॉइंट याद रखें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रिथ्रोसाइट्स की। रिथ्रोसाइट जिसको हम RBC, रेड ब्लड सेल या फिर रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स भी बोल सकते हैं, सेल भी बोल दो या कॉर्पस्कल बोल दो, वन एंड द सेम थिंग। अगर हम बात करें RBC की, रिथ्रोसाइट की, तो अगर हम पर mm³ ऑफ ब्लड पे बात करें, पर mm³ ऑफ ब्लड पे बात करें, तो 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन ऑफ RBC आर प्रेजेंट पर mm³ ऑफ ब्लड। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि सबसे अबंडेंट, सबसे ज़्यादा हमारे पास RBC प्रेजेंट है। कौन सा फॉर्म्ड एलिमेंट सबसे ज़्यादा है ब्लड में, RB इज इन अबंडेंस इन द ब्लड। ओके, RBC जो बनता है, RBC का जो प्रोडक्शन होता है वो किस में होता है, रेड बोन मैरो में होता है। RBC का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, रेड बोन मैरो RBC का प्रोडक्शन करता है, RBC को बनाता है। RBC के पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता, दे आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, कोई न्यूक्लियस इनके पास नहीं है। इनका जो शेप है वो बाइकॉन्केव शेप है, शेप इज ऑफ बाइकॉन्केव शेप के हैं। इनका जो कलर है वो रेड है, इसलिए इनका नाम रेड ब्लड सेल है। अब ये रेड ब्लड सेल नाम है, रेड कलर है, लेकिन ये रेड कलर है क्यों, रेड कलर इसलिए है क्योंकि RBC के सरफेस के ऊपर एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट है जो कि रेड कलर का है। उस पिगमेंट का नाम है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन RBC के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रेड कलर दिखाई पड़ता है RBC का, इसलिए हम इनको रेड ब्लड सेल कहते हैं। और हीमोग्लोबिन क्या है, एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें, अगर हेल्दी ह्यूमन में हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें, हेल्दी ह्यूमन में जो हीमोग्लोबिन होता है वो 12 से 16 ग्राम होता है पर 100 ml ऑफ ब्लड। एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग का हीमोग्लोबिन आपको 12 से 16 के बीच में मिलेगा, 12 ग्राम्स टू 16 ग्राम्स के बीच में मिलेगा पर 100 ml ऑफ ब्लड, मतलब 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होगा। जो लाइफ स्पैन होता है, लाइफ स्पैन मतलब कितने टाइम तक RBC जिंदा रहते हैं, लिविंग रहते हैं, 120 डेज का इनका लाइफ स्पैन होता है। उसके बाद ये मर जाते हैं, डाई हो जाते हैं। मरने के बाद ये कहाँ पे जाते हैं, ये ग्रेवयार्ड में जाते हैं। कहाँ पे डाइजेस्ट हो जाते हैं, ये डाइजेस्ट हो जाते हैं स्प्लीन में। मरने के बाद, लाइफ स्पैन कंप्लीट होने के बाद RBC कहाँ जाते हैं, स्प्लीन में जाके डाइजेस्ट हो जाते हैं। इसलिए स्प्लीन को हम क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। तो ये ज़रूर याद रखना, व्हाट इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ RBC, स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। कि अगर हम बात करते हैं ल्यूकोसाइट्स,
ठीक है। नेक्स्ट फॉर्म एलिमेंट्स इज ल्यूकोसाइट, जिनको हम WBC भी कह देते हैं, ऑल्सो नोन एज वाइट ब्लड सेल या फिर वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, कुछ भी आप कहें। इनका जो कलर होता है वो कलरलेस है, ठीक है। दे आर कलरलेस बिकॉज यहाँ पे कोई इनके पास हीमोग्लोबिन पिगमेंट तो नहीं है सरफेस पे, तो इनका कलर होता है कलरलेस। न्यूक्लियस इनके पास प्रेजेंट है, लेकिन अगर हम RBC में बात करें तो न्यूक्लियस वहाँ पे एब्सेंट था, ठीक है। अगर हम ल्यूकोसाइट का नंबर की बात करें पर mm³ ऑफ ब्लड, तो ये है 6000 से 8000, जो कि काफ़ी कम है RBC के कंपैरेटिवली। RBC के कंपैरेटिवली इनका नंबर बहुत कम है, इसलिए मैंने आपको बताया भी कि पूरे ब्लड में सबसे ज़्यादा सेल जो पाया जाता है वो RBC पाया जाता है, उनका नंबर ज़्यादा होता है। ओके, ल्यूकोसाइट का 6000 से 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड पाया जाता है। अगर हम लाइफ स्पैन की बात करें, ल्यूकोसाइट का जो लाइफ स्पैन होता है वो 12 से 13 दिन का होता है। ओके, अब देखो WBC के भी टाइप्स आ जाते हैं। WBC में फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स में हमारे 2 टाइप के WBC आ जाते हैं, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में 3 टाइप के आ जाते हैं, न्यूट्रोफिल, इजाइनोफिल एंड बेसोफिल। सो दीज आर द टाइप ऑफ WBC। WBC में 2 टाइप, ए ग्रेन्युलो एंड ग्रेन्युलो। ग्रेन्युलो में फर्दर 2 टाइप ऑफ WBC, दैट इज लिम्फो एंड मोनोसाइट। एंड ग्रेन्युलो में 3 टाइप के WBC हो जाते हैं फर्दर, न्यूट्रोफिल एंड इजाइनोफिल एंड बेसोफिल, ठीक है, ये 3। अगर हम WBCs की बात करें तो WBC में सबसे ज़्यादा अबंडेंट में होता है न्यूट्रोफिल, और सबसे कम जो सेल पाया जाता है WBC का वो है बेसोफिल, सबसे कम नंबर में होता है, लीस्ट होता है। ओके, तो ये ज़रूर याद रखना, अबंडेंस में कौन सा WBC पाया जाता है और सबसे लीस्ट कौन सा होता है। बेसोफिल सबसे कम नंबर में होता है और न्यूट्रोफिल इज अ WBC दैट इज प्रेजेंट इन अबंडेंस। आगे बढ़ते हैं। अगर हम न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट की बात करें, न्यूट्रोफिल इज अ ग्रेन्युलोसाइट एंड मोनोसाइट इज ए ग्रेन्युलोसाइट लिम्फोसाइट। तो ये क्या है, फेगोसाइटिक होते हैं नेचर में। फेगोसाइटिक है नेचर में मतलब कि कोई भी पैथोजन या बैक्टीरिया या फिर फॉरेन सब्सटेंस जो भी आपके बॉडी में एंटर हो रहा है दैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, उसको ये क्या कर देते हैं, मार देते हैं, ठीक है, मार देते हैं। और उसका इस मार देने को ही हम क्या बोलते हैं, फाइगोसाइटोसिस बोलते हैं। दे किल द फॉरेन सब्सटेंस एंड द बैक्टीरिया और द पैथोजन विच इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, उसको ये क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। दैट्स वाई दे आर नोन एज फेगोसाइटोकी इन नेचर। नेक्स्ट इज बेसोफिल। बेसोफिल सबसे कम नंबर वाला है, सबसे कम नंबर में प्रेजेंट होता है, ये वो WBC है। ये सिक्रीट करता है हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपारिन, और ये सब आपके इंक्लूड होते हैं इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में। ओके, जो अभी आपकी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस है, ठीक है, उन सब में ये इन्वॉल्व होते हैं बेसोफिल के सेल, और सिक्रीट करते हैं हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपारिन। नेक्स्ट इज इजाइनोफिल। इजाइनोफिल क्या करता है, आपको जो इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है उससे बचाता है, इन्फेक्शन से आपको बचाता है, रेजिस्ट करता है इन्फेक्शन को, प्लस आपको एलर्जीज वगैरह से प्रोटेक्ट करता है, आपको कोई एलर्जी ना हो। एसोसिएटेड होता है, जो भी आपकी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस होती है उससे एसोसिएटेड होता है इजाइनोफिल्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ WBC इज लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के 2 टाइप पाए जाते हैं, B फॉर्म एंड द T फॉर्म। जो आपका इम्यून सिस्टम होता है, जो आपका इम्यून रिस्पॉन्सेज आपकी बॉडी देती है, वो दैट इज़ ड्यू टू दिस टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, दैट इज़ B एंड T फॉर्म ऑफ लिम्फोसाइट, ठीक है। अगर आपको कोई पैथोजन, आपने देखा होगा कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो आपको एक बार हो जाती है तो वो दोबारा नहीं होती है। क्यों नहीं होती, बिकॉज ऑफ दिस लिम्फोसाइट सेल प्रेजेंट इन योर ब्लड। ओके, जैसे कि चिकन पॉक्स है, ठीक है, आपको एक बार हो जाता है तो वो दोबारा नहीं होता लाइफ में। क्यों, क्योंकि उसके अगेंस्ट में आपके B और T सेल्स बन चुके हैं, एंटीबॉडीज़ बना दी है B और T लिम्फोसाइट्स ने, तो वो आपको दोबारा नहीं होता, जो किस में आता है, आपके इम्यून रिस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी। तो जब हम अपना डिजीज़ वाला चैप्टर करेंगे, पूरा इम्यून सिस्टम वहाँ पे भी रीड करेंगे कि इम्यून सिस्टम कैसे, ह्यूमन का इम्यून सिस्टम वर्क करता है। ओके, सो लिम्फोसाइट्स आर ऑफ 2 टाइप, B एंड T फॉर्म, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इम्यून रिस्पॉन्सेज इन योर बॉडी, ठीक है। आपकी बॉडी किस तरह से, अगर जैसे अगर हम बात करें कोरोना की भी अगर हम बात करें, ठीक है, कोविड का जो हुआ था, तो पहले शुरू में देखा जा रहा था जिन इंडिविजुअल्स को हो गया है वो उनको दोबारा नहीं हो रहा था, क्योंकि उनके बीच में, उनके बॉडी में क्या हुआ था, एंटीबॉडीज बन गए थे अगेंस्ट द कोविड
वायरस, ठीक है, कोविड वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन गए थे, वो किसने बनाए थे? लिम्फोसाइट सेल्स ने ही तो बनाए थे जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। बी एंड टी टाइप ऑफ लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इम्यून रिस्पॉन्सेज जो आपकी बॉडी अगेंस्ट द पैथोजन देती है। ओके, सो नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट इज प्लेटलेट, जिनको हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। इनका प्रोडक्शन जो होता है वो किया जाता है मेगा कैरियोसाइट से, जो कि एक स्पेशल सेल है, बोन मैरो में ही प्रेजेंट होता है ये सेल, और ये सेल क्या करता है? प्लेटलेट्स बनाता है। अगर हम प्लेटलेट्स के नंबर की बात करें सो इट इज़ 1.5 लाख टू 3.5 लाख पर mm³ ऑफ द ब्लड होता है, ठीक है। तो इनका ये नंबर होता है जो कि आरबीसी से कम है एज़ कम्पेयर टू, और डब्ल्यूबीसी से ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो प्लेटलेट्स भी किस इन्वॉल्व होती है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में, जिसको हम क्लोटिंग ऑफ ब्लड कहते हैं। ये मैं आपको एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ कोएगुलेशन और क्लोटिंग ऑफ ब्लड क्या होता है, कि जब आपको चोट वगैरह लग जाती है तो कुछ टाइम बाद आपका ब्लड आना बंद हो जाता है वाउंड में से। क्यों हो जाता है? बिकॉज ऑफ दिस क्लोटिंग और कोएगुलेशन ब्लड, जो प्लेटलेट फिब्रिनोजन फैक्टर्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, उसकी मदद से किया जाता है क्लोटिंग ऑफ ब्लड। अगर आपके प्लेटलेट्स डैमेज हो जाती है, कम हो जाती है, तो दिस कैन इफेक्ट योर क्लोटिंग ऑफ ब्लड, एंड उससे क्या हो जाता है बॉडी में से, जब आपको चोट वोट लग जाती है तो उससे ज़्यादा ब्लड लॉस होने लगता है, ज़्यादा देयर इज़ अ लॉस ऑफ ब्लड थ्रू द वाउंड। अगर आपके प्लेटलेट्स इफेक्ट हो जाते हैं, उनका नंबर कम हो जाता है आपके ब्लड में, सो देयर कैन बी अ डिफेक्ट इन द कोएगुलेशन और क्लोटिंग ऑफ ब्लड, और आप ब्लड ज़्यादा लूज करोगे फ्रॉम योर वाउंड। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, कि हमारे ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट है। अभी आज के लेक्चर में हमने सिर्फ यही पढ़ा है कि हमारे ब्लड में है क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। ओके, इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल बी रीडिंग आवर ब्लड ग्रुप एंड RH ग्रुपिंग, कि हमारा ब्लड ग्रुप कैसे होता है, क्यों ABC ब्लड ग्रुप है, ठीक है, सॉरी क्यों ABO ब्लड ग्रुप्स है, किसी का AB है, किसी का A है, किसी का O है, कौन किसे डोनेट कर सकता है, ये RH ग्रुपिंग क्या होता है, ये सब हम क्या करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप यू लाइक माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल लर्न विद अलका। ओके, सो ये जो मैं आपको टॉपिक की सीरीज़ करा रही हूँ, बायोलॉजी एज वेल एज केमिस्ट्री, बाकी सब्जेक्ट्स की भी, ये अगर मैं बोलो तो टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। मैंने भी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए यही सब चीज़ें पढ़ी थी, एंड आई क्लियर द एग्ज़ाम। सो आई होप दिस विल हेल्प यू ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच। डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक एज वेल एज इंस्टा का लिंक भी मेंशन है, वहाँ जाकर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच।